नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवबोध पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 6 सितंबर को जिनका टीवी ग्राम सेवक का प्रथम पारी में था उनका संपन्न हो चुका है। द्वितीय पारी जो है 2 बजे से स्टार्ट होगी। जिनका प्रथम पारी में था उन अभ्यर्थियों से हमने महत्वपूर्ण दस्तावेज सत्यापन से संबंधित ऑथेंटिक सूचना जो है एकत्रित की है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे। उससे पहले जिन ने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल करके हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जिन जिन दस्तावेज की आवश्यकता है या जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 सितंबर को प्रथम पारी में दस्तावेज सत्यापन कराने वाले विद्यार्थियों से एकत्रित प्रमाणिक सूचना है, जिसको हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है दस्तावेज सत्यापन स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जो ग्रामीण और पंचायती राज विभाग का जो इस भर्ती से संबंधित दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं, तो वहाँ जब आप स्तर पर पहुँचोगे तो जैसे ही समय स्टार्ट होगा आपको कुछ कागज़ की एक स्लिप दी जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कौन से रूम में और किस टीम के द्वारा किया जाएगा। टीम से हमारा तात्पर्य है वहाँ पर 5-5 लोगों की 5-5 कर्मचारियों की टीमें बनी हुई हैं जो आपका दस्तावेज सत्यापन करेगी। जो कागज़ की स्लिप आपको दी जाएगी, उस स्लिप पे लिखा होगा कितने नंबर रूम पे कौन सी टीम आपका दस्तावेज सत्यापन करेगी। इसके अकॉर्डिंग आपको अंदर जाना है और अपने दस्तावेज लेके अपनी जो नंबर है उसका इंतज़ार करना है। जैसे ही नंबर आएगा आप उन टीम के सामने हो जाओगे, वहाँ आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और जो आपको निर्देश दिए जाएंगे उनके द्वारा, टीम के द्वारा, उसी निर्देशों के अनुसार आपको दस्तावेज उनको प्रदर्शित करने हैं, दिखाने हैं। वो फिर उनकी जांच करेंगे और जांच करके आपको वो उसमें टिप्पणी करेंगे और जो दस्तावेज होंगे, जो फॉर्म आपसे लेंगे, जो सेट आपसे बनवा कर लेंगे, वो बोर्ड को प्रेषित कर दिए जाएंगे। अगर कुछ कमी रहती है तो उसमें टिप्पणी कर देंगे और आपको प्रोविज़नल भी कर सकते हैं अगर आपके दस्तावेज पूर्णतः कंप्लीट नहीं है। मुख्यतः आपको इस तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल अगर दस्तावेज आपके साथ हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको प्रोविज़नल नहीं किया जाएगा। कुछ समय के लिए ज़रूर आपको रोका जा सकता है दस्तावेज सत्यापन से, इसलिए जितना हो सके ये जो मैं आपको दस्तावेज बताने जा रहा हूँ उनको पूर्ण करवा कर साथ में लेकर जाए, अन्यथा आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं 24/7 आपके जो सवाल डाउट्स रहेंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। पिछले 2-3 दिन से मैं इसी तरह जो ग्राम सेवक भर्ती के अभ्यर्थी है जिनका टीवी में चयन हो चुका है उनकी सहयोग कर रहा हूँ। और अब हम आप बात करते हैं जो आज जिनका टीवी था, जिन्होंने जो दस्तावेज बताए वो क्या क्या थे। सबसे पहले जो दस्तावेज हैं उनकी मूल प्रतियाँ एवं 2 सेट में उनकी फ़ोटो कॉपीज़ ये तैयार करवानी। जैसा हमने पहले वाले वीडियो में बताया था वही सेम है। मुख्य दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे? ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा था वो रहेगा। उसकी 2 प्रति निकलेगी। उसमें प्रत्येक प्रति में 10 पेज है। कितने पेज हैं? 10 पेज है, जिनमें से 8 पेज जो है वो मुख्य स्क्रूटनी फॉर्म के हैं और 2 पेज जो है अटेस्टेशन फॉर्म के। तो अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। और 8 पेज जो है कुल मिला के 10 पेज का हमारा स्क्रूटनी फॉर्म है। और ऐसे ही हमको क्या करने हैं, 2 सेट तैयार करने हैं। कितने सेट करने हैं? 2 सेट तैयार करने जो हैं। 2 फार्म के प्रिंट निकालने, 2 स्क्रूटनी फॉर्म के प्रिंट हो गए। इसके साथ में जो 100 रुपये की फ़ीस हमने भरी थी वो फ़ीस की रसीद, उनकी भी 2 कॉपीज़ दोनों सेट के लिए। और उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल तो रखनी है, मूल दस्तावेज के अलावा 2 कॉपीज़ आपको 10वीं की मार्कशीट की, इसी तरह 2 कॉपीज़ आपको 12वीं की मार्कशीट की, और इसी तरह स्नातक की मार्कशीट और उपाधि मतलब डिग्री, जो डिग्री होती है ना वो डिग्री, और RSCAT की मार्कशीट, और एडमिट कार्ड भी है अगर किसी के पास, जिन्होंने अगर रोल नंबर दिए हैं तो एडमिट कार्ड भी अपना RSCAT का साथ में लेके जाएं, जिससे कि
रोल नंबर मिलाने में आसानी रहेगी। चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षण संस्थान का। कौन सा? अंतिम शिक्षण। इसमें एक में ओरिजिनल लग जाएगा और एक में आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना। 2 कॉपीज हो जाएगी, एक ओरिजिनल हो जाएगी, एक फ़ोटोकॉपी। एक सेट के साथ ओरिजिनल, एक सेट के साथ फ़ोटोकॉपी। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाने राजपत्रित अधिकारी द्वारा, अलग अलग अधिकारी द्वारा, जो फर्स्ट ग्रेड हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकते हैं, हेडमास्टर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी गजेटेड जो अधिकारी है राजपत्रित, उनके द्वारा 2 अलग अलग अधिकारी द्वारा। उनमें 2 जो कॉपीज़ होगी उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी। तो 2 अधिकारियों द्वारा जो मूल कॉपीज़ है वो एक सेट के साथ लग जाएगी और फ़ोटोकॉपीज आप है ना जो है दूसरे सेट के साथ लग जाएगी। अब इसी तरह जो अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, जिसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन रहता है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन अगर प्राइवेट की है, किसी ने क्या किया है, ग्रेजुएशन प्राइवेट की है, तो उसके कॉलेज का जो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, उसको अपने अंतिम शिक्षण संस्थान यानी 12th जहाँ से की है उस स्कूल से अपना प्रमाण पत्र बनवाना होगा और वो प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र चल जाएगा। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न और कन्फ्यूजिंग रहता है या कन्फ्यूजन का विषय जो रहता है वो है जाति प्रमाण पत्र। साथियों, आपसे सभी से निवेदन है, हम आप जैसे ही अभ्यर्थियों की हर परीक्षा में सहायता करने के लिए इस YouTube चैनल को बनाए हैं। इसी तरह आप और आपसे जो आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन होंगे या अदर किसी परीक्षा में चयनित आपके बड़े भाई होंगे, उनकी सहायता के लिए हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ वाले जितने भी उनसे सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल ग्रो करने में हमारी सहायता करें। इतनी सी आपसे निवेदन है। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो जाति प्रमाण पत्र का चल रहा है। जाति प्रमाण पत्र जो है वहाँ पर परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व का मांगा जा रहा है। जहाँ हमने बात की है अभ्यर्थियों से, तो उन्होंने बताया है हमको कि अंतिम तिथि से पूर्व का मांगा जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास वो पूर्व का है और नया बनवाया हुआ है वो दोनों लेके जाएं, और जिनके पास नया है वो घबराए नहीं। इसका समाधान बोर्ड के संज्ञान में आते ही कर लिया जाएगा, क्योंकि जो अंतिम तिथि से पूर्व के जो प्रमाण पत्र की जो बात है वो नियम जो है वो परीक्षा के फॉर्म भरने से बाद में जो जारी किया गया था गृह मंत्रालय कार्मिक विभाग द्वारा। इसलिए आपको इस बारे में कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित होकर अपना जो है दस्तावेज सत्यापन करवाएं। इसलिए आपके पास जो भी अवेलेबल है जाति प्रमाण पत्र, और जिनका अगर नया बना हुआ है वो भी नया लेके जाएं और जिनके पास पुराना है वो दोनों लेके जाएं। अब बात करते हैं हम जिनके पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है। तो जिनके पास 1 साल से पुराना प्रमाण पत्र है उनको मोस्टली 6 महीने की होती है, लेकिन 1 साल तक का चल जाता है। उसके लिए कोई एफिडेविट की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जिनके पास में 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 1 साल से क्या है ज़्यादा पुराना, तो वो क्या करेंगे, एक शपथ पत्र बनवाएंगे 50 रुपये की स्टाम्प पेपर पर, या जो पाई पेपर आता है जिस पर डाक टिकट लगा रहता है 50, जिसकी मूल्य जो होती है कीमत जो होती है वो 50 रुपये होती है, उस पर या स्टाम्प पेपर पे, दोनों में से किसी पे भी आप शपथ पत्र दे सकते हैं। और शपथ पत्र जो है वो बनाना है कि मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का या जिस मतलब कास्ट या जिस जाति वर्ग से संबंधित करते हो उस हिसाब से उसके अंदर आपको पुराने जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है आपके पास है उसकी भाषा के हिसाब से आपको लिखना है कि मैं नॉन क्रीमी लेयर में हूँ और अभी वर्तमान में भी नॉन क्रीमी लेयर में हूँ। अगर मैं क्रीमी लेयर में पाया जाता हूँ या जिस श्रेणी में मैंने आवेदन किया उससे अदर का पाया जाता हूँ तो मेरी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाए। इस तरह से शपथ पत्र बनेगा, जिसका फॉर्मेट अगर आप किसी को चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। जो शपथ पत्र देना होगा 1 साल से अधिक पुराना, 3 साल से ज़्यादा पुराना आपका एफिडेविट मतलब ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो ईयर डिसाइड किया हुआ है 2019। अगर आपके पास 2019 तक का है तो वो चल जाएगा, आपको प्रोविजनल नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आज देखने आया है कि कुछ का जिनके पास में ये जो जाति प्रमाण पत्र था नया था उनको प्रोविजनल किया गया है, तो उसके लिए बोर्ड में जब सूचना जाएगी तो वो इसका संज्ञान लेंगे और इसके बारे में उचित निर्णय लेंगे। अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अगला जो आता है वो मूल निवास जो सभी के पास है, किसी के पास डिजिटल है किसी के पास नॉन डिजिटल है तो दोनों चल जाएंगे, इसमें इतना कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सके
डिजिटल रखें और आने वाले समय के लिए भी अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो डिजिटल बनवा लें। और आय प्रमाण की बात, आय प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपनी आय जो है वो 2.5 लाख से कम शो की थी, उनके लिए आय प्रमाण पत्र है। और आय प्रमाण पत्र जो चाहिए वो 4 पेज वाला होना चाहिए। कितने पेज? 4 पेज वाला होना चाहिए, ध्यान रहे 4 पेज वाला होना चाहिए। नोटरी शपथ पत्र पे भी आपको नोटरी करवानी है, मैं कहना आपको भूल गया था। शपथ पत्र भी जो बनवाओगे जाति के लिए उस पर आपको नोटरी। अब बात करते हैं अगला जो है वो खेल प्रमाण पत्र। खेल प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने स्पोर्ट्स से अपना फॉर्म भरा है या जो किसी खेल में पुरस्कार प्राप्त हो या सर्टिफिकेट जिनके पास प्रमाण पत्र हो, वो इसमें जिन्होंने भर्ती में जब फॉर्म भरा था मेंशन किया हो तो उनको ये लाना ज़रूरी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी उनके लिए जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या सेवारत हैं और जो इन जिन्होंने इस वैकेंसी में भी फॉर्म भरा है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है। अब बात करते हैं शपथ पत्र संशोधन हेतु। ये शपथ पत्र बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म जब पुराने समय में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो अटेस्टेशन फॉर्म उसमें काम आता था, जिसमें डिपार्टमेंट खुद प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक जो अभ्यर्थी है उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाता था, खुद स्वयं करवाता था। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो ये अटेस्टेशन फॉर्म होता था वो अभ्यर्थी भर के देता था और डिपार्टमेंट पुलिस वालों को भेज देते थे, पुलिस वाले अपने वेरिफिकेशन करके वापस डिपार्टमेंट को भेज देते थे। इस प्रकार से कुछ प्रक्रिया होती थी, लेकिन वर्तमान में इसका कुछ खास यूज़ नहीं रहा है। और इसी तरह आपको ऑनलाइन फॉर्म के साथ में 8 पेज स्क्रूटनी फॉर्म के और 2 पेज अटेस्टेशन फॉर्म के मिलते हैं। तो आज अभ्यर्थियों से जिस प्रकार की हमें सूचना मिली है उसके अंदर आप इसको खाली भी दे सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने खाली भी दिया था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और इसको आप भरकर देना चाहिए तो भरकर भी दे सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या करना है, अटेस्टेशन फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, किसी के साइन करवाने कि नहीं करवाने। तो आप जनरली आप इसको अगर अपनी सुविधा के हिसाब से भरना चाहते हैं तो भर के भी ले जा सकते हैं, और नहीं भरना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो मुख्य जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। आप इस प्रकार से निम्न दस्तावेज तैयार कर लें और इस जानकारी को मद्देनजर रखते हुए अपना दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए तैयार रहें। जिनका कल है वो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जिनका आगे के दिनांकों में वो भी इसी प्रकार से अपने दस्तावेज सत्यापन करते रहें। और आगे जो सूचनाएं होगी, जो जैसे जैसे आपको सूचनाएं मिलेगी वो हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाएगी, इसलिए आपको उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको जैसे ही हमारे द्वारा वीडियो डाला जाएगा आप तक सूचना पहुँचेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।